बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडीज़। तो आइए चलते हैं आज के न्यू टॉपिक की तरफ। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के इन्वर्स का मतलब क्या है व्यूअर्स? लास्ट वीडियोस में हमने फंक्शन और फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स की, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया और हमने ये देखा कि आया कि ये फंक्शन है या नहीं है। देन ये एक चीज़ बात याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब तक वो बाइजेक्टिव फंक्शन ना हो। अगर कोई एक फंक्शन है, या वो ऑन टू फंक्शन है, या वो 1-1 है, या इनटू फंक्शन है, हम अगर उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं उस फंक्शन का, तो जो डोमेन के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ताकि वो बाइजेक्टिव बन सके। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा देन हम इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक आसान सा मेथड बताऊंगा और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, जिसमें हम ये देखेंगे कि इन्वर्स को इजीली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी किस्म के। तो आइए चलते हैं इन्वर्स ऑफ द फंक्शन की तरफ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, कंडीशन में लगा रहा हूँ कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। फंक्शन इन्वर्स के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। देन इस फंक्शन के इन्वर्स को हम इसके साथ डिनोट करते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो फंक्शन f था, ये एक ऐसा फंक्शन है जो x से y पर है, यानी x इसकी डोमेन है और y इसकी को डोमेन है। जब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन होता है, आप ये कह सकते हैं कि इन्वर्स जो है वो y से x में वैल्यूज देता है। यानी जो गिवन फंक्शन की डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाती है, और जो गिवन फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। तो मैथमेटिकली समझते हैं इसे। अगर एफ इनवर्स y टू x है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यानी अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको x मिलेगा। y क्या है? ये सेट y में से वैल्यूज हैं जिसे आप फंक्शन की रेंज का सेट कहते हैं। ये वो वहां से हम वैल्यूज लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमें वो वैल्यूज मिलेंगी। इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, स्मॉल x वो तमाम वैल्यू एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है जो सेट x से बिलोंग कर रहे हैं। इसको मैसे समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है, ज़रा देखिएगा, फंक्शन है और इस फंक्शन में 3 एलिमेंट्स हैं। इस फंक्शन में x1 पुट करता हूं तो इसका इमेज f ऑफ x1 y1 मिल रहा है, इसका y2, इसका y3, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन ये x1, x2, x3 है और रेंज जो है वो y1, y2 एंड y3 है। लेकिन इन्वर्स कैसा फंक्शन है? जब हम इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, यानी इसकी रेंज में से जो कि इन्वर्स की डोमेन बन चुकी है। y1 इसमें पुट करूँगा तो यहाँ x1 मिलेगा, y2 इसमें पुट करूँगा तो x2 मिलेगा, और ये वाली इसकी रेंज बन जाएगी। रेसिप्रोकल वैल्यूज हमने पुट करनी है इसमें और आपको इन्वर्स वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो आइए आपको एक प्रोसीजर बताता हूं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और वो बाइजेक्टिव है, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको 3 स्टेप आपको याद रखने हैं, उसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं किसी भी किस्म का। सबसे पहले हमें एक रिलेशन दिया जाता है, रिलेशन से हमने वो फंक्शन बनाया, तो रिलेशन में भी हमने इन्वर्स का कंसेप्ट देखा था। तो ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। सेकंड में आपने ये ले लेना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में आप ऐसा कर लीजिएगा, x और y को आपस में स्विच कर लेना, इंटरचेंज कर लीजिएगा। जहां पे x है वहां y, जहां पे y है वहां पे x स्विच कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में हम ऐसा करेंगे, y वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे y के लिए। जहां पे x को एक तरफ कर देंगे, y को एक तरफ कर देंगे, और y बेसिकली जब आप सेपरेट करेंगे थर्ड स्टेप में, वो y ही बेसिकली f इनवर्स ऑफ x होगा, गिवन फंक्शन का इन्वर्स होगा। तो आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल। फर्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है 4x - 3। हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। इस स्टेप को फॉलो करते हैं। x और y को इंटरचेंज करता हूं, यानी y की जगह x और x की जगह आपने y पुट कर दिया, स्विच ऑफ द वेरिएबल। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने वेरिएबल y को सॉल्व करना है। तो y को सॉल्व करेंगे तो -3 इस तरफ लेकर आए, 4 पे डिवाइड करें तो ये y अलग हो गया, और y ही बेसिकली इन्वर्स है, और ये हमारे पास ये इन्वर्स फंक्शन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड। अब इस इन्वर्स को मैं ज़रा ग्राफिकली समझाता हूं कि इसका मतलब क्या था। ये देखें, ये जैसे हमारे पास फंक्शन है 1,
ये 1 जो है मैं जब गिवन फंक्शन में पुट करता हूँ, जो y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसका मुझे आंसर मिल रहा है 1। 2 पुट करने से 5 और 3 पुट करने से 9, यानी गिवन फंक्शन की मैं फिलहाल ये डोमेन ले रहा हूँ 1 2 3 और रेंज इसकी है 1 5 9। अब जब मैंने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया x प्लस 3/4, ये वाला x प्लस 3/4, अब यहां से ये रेंज 1 इसमें पुट करके देखें, 1 + 1 4/4 1, तो आप अगर इसकी देखें गिवन फंक्शन की डोमेन 1 है, तो ये उसी के साथ आपके साथ आ गया। 5 पुट करें 8/2, 2 बच रहा है, वहां से 9 पुट करें और 3 आ रहा है, तो ये इन्वर्स फंक्शन आपको वैल्यूज दे रहा है कि फंक्शन की रेंज पुट कर रहे हैं और उसकी डोमेन आपको मिल रही है। इट इज़ अ फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो बाइजेक्टिव है। इस फंक्शन को हम r से r पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि r में वैल्यूज दे रहा है, आप r में वैल्यूज पुट करते हैं और r में ही आंसर मिलता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x। वैसे तो sin x cos x इस तरह के जो जितने फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं होते, लेकिन उसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है साइन की, लेकिन इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -90 डिग्री से 90 डिग्री या -π/2 से π/2 तक। इस इंटरवल में ये जो है बाइजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पे, तो मैं उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रेंज, इसका आंसर हमेशा रेंज जो है साइन और कॉस फंक्शन जो है -1 और 1 के दरमियान में आंसर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन है और ये रेंज है, ये साइन फंक्शन है। सिंपली स्विच करना है आपने x और y को, ये कर दिया, और थर्ड स्टेप में y को सॉल्व करना है, तो y अलग किया तो y इज इक्वल टू f इनवर्स आ गया, और बेसिकली यही इनवर्स है। आइए मैं आपको चंद इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। हमारे पास जो फंक्शन था साइन, जब इस साइन में -π/2 पुट करता हूँ तो -1 आंसर मिलता है। π/3 पुट करता हूँ तो √3/2 आंसर मिल रहा है, π/2 पुट करने से 1 मिल रहा है। ये तो है इस वाले साइन फंक्शन का आंसर। अब सेकेंडली इनवर्स फंक्शन जो हमने निकाला है, इनवर्स में -1 पुट करें आपको रेसिप्रोकल -π/2 मिलेगा। √3/2 निकालें इनवर्स फंक्शन में, अब वो आपको π/3 मिलेगा। 1 पुट करें वो π/2 मिलेगा। ये है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जिसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल पे डिफाइन होता है, रियल में वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर जो मिलते हैं वो हमें पॉजिटिव मिलते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिलते हैं आंसर। सो पहला स्टेप तो ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है। सेकंड स्टेप में आप करेंगे कि x और y को आप आपस में स्विच कर लें। स्विच किया तो x अलग हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लें y के लिए। जब मैं इस वाले को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये y इज इक्वल टू log e। log e बेसिकली नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो वो नेचुरल लॉग कहलाता है। तो लॉग नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया जी इसका इनवर्स। अब मैं इसी की एक ग्राफिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये फंक्शन है हमारे पास, मैं -1 पुट करता हूँ तो 1/e मिल रहा है, 0 पुट करता हूँ तो 1 मिलता है, 1 पुट किया तो e मिला। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं इसके इन्वर्स में पुट करता हूँ 1/e। नेचुरल लॉग e माइनस लॉग की वजह से माइनस बाहर आ गया और e नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल में हमें वही आंसर मिल रहे हैं। इसी तरह 1 पुट करने से 1 शुरू में आ गया और लॉग और एंटी लॉग जो है वो ई आपस में कैंसिल होके वो आपको सेम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो है आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया जाए सिंपली आप स्विच करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे, वो रिक्वायर्ड जो आपके पास फंक्शन बचेगा वही आपका इन्वर्स होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कोई तकरीबन 4 से 5 आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, तो इससे किसी भी किस्म का फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए हम इजीली जो है उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस चैनल का बेसिकली मकसद ही कंसेप्चुअल जो है मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।